पांडे जी। लीडर के तौर पर सेवाले साहब का पहला भाषण। इसके पहले धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। आज आपने मुझे अपनी पार्टी की ओर से राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021 पर अपनी बात रखने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदया, सबसे पहले मैं केंद्रीय खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी को धन्यवाद देता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस विधेयक को लाया है। अध्यक्ष महोदया, देश के खेलों में डोपिंग को रोकने के लिए और राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी की स्थापना करने हेतु सरकार द्वारा लाया गया ये एक सराहनीय कदम है, जिसका मैं दिल से स्वागत करता हूं। महोदया, इस विधेयक से देश में खेलों का तंत्र सख्त और मजबूत होता जाएगा, जिससे बचकर निकलना एथलीटों के लिए आसान नहीं होने वाला, ऐसा मेरा मानना है, जो कि बेहतर भविष्य की ओर इशारा करता है। अध्यक्ष महोदय, डोपिंग को रोकने के लिए और इससे होने वाले नुकसान के बारे में जागरूकता फैलाने का काम आज हमारी केंद्र की सरकार कर रही है, जो स्वागत योग्य है। अध्यक्ष महोदया, भारत ने खेलों में डोपिंग के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन संबंधी अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और नवंबर 2007 में इसका अनुमोदन किया था। महोदया, इसके साथ ही भारत सरकार ने 2008 में राष्ट्रीय डोप परिरक्षण प्रयोगशाला स्थापित की और इसके अधीन 2009 में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अभिकरण ने भारत की प्रतिबद्धता को पूरा किया है। अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अभिकरण एवं इससे संबंधित परिरक्षण प्रयोगशाला के संचालन को कानूनी स्वरूप प्रदान करता है, ऐसा मेरा मानना है। अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में अन्य बातों के साथ खेल में डोपिंग रोधी कार्य के लिए एक राष्ट्रीय बोर्ड की स्थापना की बात कही गई है तथा इसमें संरचना, शक्तियों एवं कार्यों का ब्यौरा दिया गया है, जिसमें अनुशासन की प्रक्रियाओं को अंगीकृत करके नमूने निरीक्षण, संग्रहण एवं सूचना के मुक्त प्रवाह को सुनिश्चित करने की बात की गई है, जिससे आने वाले समय में खेलों में डोपिंग रोधी नियमों के सुदृढ़ किया जाएगा। महोदय, मेरा मानना है कि इससे भारत में खेलों को डोप मुक्त बनाने के लिए खेलों में डोपिंग नियंत्रण कार्यक्रम चलाने के लिहाज से रूपरेखा एवं तंत्र को मजबूत एवं प्रोत्साहित करने का काम केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है, जो अभिनंदनीय और स्वागत योग्य है। अध्यक्ष महोदय, देश में डोपिंग के खिलाफ कानून नहीं होने से नाडा में सुनवाई के बाद मामले अदालत में पहुंच रहे थे। महोदय, यह कानून बनने के बाद डोप पॉजिटिव खिलाड़ियों की नाडा में होने वाली सुनवाई भी इसके दायरे में रहेगी और नाडा सुनवाई पैनल फैसलों को इसके बाद अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। एक बड़ा फैसला खिलाड़ियों के माध्यम से हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के अंतर्गत मौजूदा राष्ट्रीय डोप टेस्टिंग लैबोरेटरी को मुख्य डोप टेस्टिंग लैबोरेटरी माना जाएगा। विधेयक में केंद्र सरकार को इस बात की अनुमति दी गई है कि वह डोप टेस्टिंग के लिए दूसरी राष्ट्रीय लैबोरेटरीज भी बना सकती है, जो स्वागत योग्य है। लेकिन महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहूँगा कि विश्व में वाडा की मान्यता प्राप्त कुल 29 लैबोरेटरीज को है और 29 में से 6 लैबोरेटरीज एशिया में है। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से आग्रह एवं निवेदन करना चाहूँगा कि एथलीटों, कोचों, सहायक कर्मियों, चिकित्सकों आदि के लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता, शिक्षा और सूचना के प्रसार की अत्यधिक आवश्यकता है। खेलों में डोपिंग के खतरे को रोका और समाप्त किया जा सकता तथा खेल को शुद्ध भावना को रखा जा सके, जिससे देश के प्रत्येक एथलेटिक की प्राकृतिक प्रतिभा की अनन्य पूर्णता के माध्यम से मानव जीव का उत्कृष्टता की नैतिक खोज के रूप में परिभाषित किया गया है, ऐसा मेरा मानना है। अध्यक्ष महोदय, एंटी डोपिंग के बारे में आर्मी के स्पेशलिस्ट उन्होंने एक रिपोर्ट बनाया था, जो रिपोर्ट कंडक्टेड बाय 7 स्पेशलिस्ट फ्रॉम द आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट्स एंड डिफरेंट मिलिट्री हॉस्पिटल्स। उन्होंने 2022 में ये रिपोर्ट बनाया था। उसमें बहुत सारे सजेशन उन्होंने दिए, उसमें से थोड़े बहुत सजेशन मैं पढ़ना चाहता हूँ। एथलीट अवेयरनेस रिगार्डिंग एंटी डोपिंग एजेंसीज एंड एंटी डोपिंग रूल वायलेशंस वाज पुअर, जो ऑथर ने ये रिपोर्ट किया है। द स्टडी फाउंड दैट 40% और लेस रिपोर्टेड रिसीविंग एंटी डोपिंग अपडेट्स। ये 181 मेल एथलीट्स जो 18 to 35 ईयर एज के थे, उनमें स्टडी करके उन्होंने एक रिपोर्ट बनाया था। Less than 7% of those survey admitted to consumption of a banned substance for performance enhancement and admitted to knowledge about use of a similar substance amongst their teammates in a national camp, and 9 athletes were
consuming tablets, powders or injection, and the knowledge regarding this use had been obtained from the internet team members or friends. उनके थ्रू उनको ये सब उसका नॉलेज मिला था. The prohibited substances were obtained from the local pharmacies. लोकल फार्मासीज के यहाँ पे भी अवेलेबल हुआ था. According to the study, an area requiring regulatory action is the proper labeling and use of the dope-free certified supplements. Dope-free certification by independent bodies should be made mandatory for the supplements or nutrients which are regularly consumed by athletes, and these should be prescribed by the team physicians or sports physicians only to avoid case of accidental consumption. इसके लिए उन्होंने सजेशन दिया था. तो उसके बारे में मेरे दूसरे भी सुझाव है. खिलाड़ी द्वारा सख्त डोपिंग रोधी कानून का अनुसरण नहीं करने की स्थिति में एथलीट के साथ साथ महासंघ और संबंधित कोच को भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए. डोपिंग रोधी कानून का सख्ती से अनुकरण करने के लिए खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी जानी आवश्यकता है. आहार विशेषज्ञ निर्धारित आहार पर नजर रखें और खिलाड़ियों के भोजन को टेस्ट करने की आवश्यकता है. फेडरेशन और डॉक्टरों द्वारा निर्धारित दवा का पालन कर रहे जो भाग लेने वाले विभिन्न एथलीट को दवा प्रदान करते हैं. एथलीटों और भारत को किसी भी तरह की बदनामी से बचाने के लिए एथलेटिक के साथ महासंघ अपनी जिम्मेदारियों का सख्ती से पालन करे. डोपिंग के मामले का मुकाबला करने या बहस करने के लिए भोजन के माध्यम से प्रतिबंधित पदार्थ का सेवन एथलीट द्वारा दवा की जांच की आवश्यकता है. जरूरी है कि एथलीटों को अनावश्यक मानसिक सामाजिक उत्पीड़न से बचने के लिए आने वाले समय में हमें की गई प्रतिबद्धता का पालन करना चाहिए. डोपिंग रोधी कानून के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खेल मंत्रालय या नाडा के साथ होना चाहिए. वो तो आपने कहा है. विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा संसाधन और आहार विशेषज्ञ चिकित्सकों प्रशिक्षकों ऐसे किसी भी घटना से बचने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए. महोदय, डोपिंग विरोधी उपाय के लिए विधेयक में उल्लिखित दृष्टि को प्रचारित करने और उसे बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान और जागरूकता पहल, शैक्षिक सामग्री विकसित करने, पाठ्यक्रम चलाने जैसे के लिए एक समर्पित संस्थान स्थापित करने की आवश्यकता है. महोदय, देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए देश में और अधिक डोप परीक्षण प्रयोगशाला शुरू करने की जाने की भी आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है. और संसदीय स्थायी समिति ने भी अपने सुझाव में ये कहा है कि हर राज्य में एक प्रयोगशाला होनी चाहिए. मेरे सरकार एवं संबंधित मंत्री जी से निवेदन है कि आग्रह करना चाहता हूँ कि हर एक राज्य में टेस्टिंग लैबोरेटरीज को शुरू करना चाहिए. महोदय, मैं आपके माध्यम से संबंधित खेल मंत्री जी को आग्रह करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि महाराष्ट्र राज्य में मुंबई में एक प्रयोगशाला शुरू की जाए जिससे देश की जरूरतों पूरी हो जाएगी. इसके अलावा एंटी डोपिंग विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में भारत दक्षिण पूर्वी एशिया का एक अग्रगणी देश बनेगा. धन्यवाद. मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ. श्री सौगत राय जी.